परमेश्वर को सदा अपने अंग संग मानना, भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त ही जहां आप हो वहीं परमात्मा। आप परमात्मा के साथ रहिएगा और परमात्मा को अपने साथ रखिएगा, अंग संग रखिएगा परमात्मा को। दोनों बातें करना। मैंने अर्ज की ना, वह तो आपके अंग संग रहता ही है, हमें नहीं रहते। इसलिए दोनों ओर से कह रहा हूं, परमात्मा आपके अंग संग रहे, आप परमात्मा के अंग संग रहे, दोनों साथ साथ रहेगा। तब अपने ऊपर एवं आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा की शक्ति एवं परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। सहर्ष शिरोधार्य कीजिएगा। साधना संपन्न। छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कहा गया है। सब कुछ जीवन में उतारिए तो साधना सफल, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर अजस्र अनइंटरप्टेड परमानंद की नदी प्रवाहित होने लग जाएगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा गंगा जल पिएगा, प्रेमामृत पिएगा, भक्ति का अमृत पिएगा, उसके अंदर भी भक्ति प्रेम का संचार हो जाएगा। जुकाम लग गया ना आपको, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको जुकाम होगा, बच नहीं सकता। परमानंद की नदी, परमानंद की गंगा, परम शांति की गंगा अपने अंदर प्रवाहित कीजिएगा। जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई। आज का दिन भी सज्जनों उस लक्ष्य को बार बार याद करने का दिन। समय बहुत थोड़ा रह गया है। नो मोर डिले। पहले ही ना जाने कितनी देरी हो गई हुई है, अब देरी और न हो। जुट जाइएगा उस परमानंद की प्राप्ति। भीतर विराजमान परमात्मा के साथ जुड़े बिना, उससे युक्त हुए बिना, उसकी चरण शरण में गए बिना ये प्राप्ति नहीं होती। राम नाम की उपासना परमात्मा के साथ युक्त होने का, उसकी चरण शरण में जाने का साधन है। जब तो करते हो देवियों सज्जन आप, लेकिन किस काम के लिए जप कर रहे हो, इससे क्या हमें पाना है, इस बात का हमें बोध ही नहीं है। या जाप करते करते आप सब बातें भूल जाते हैं। सब बातें मतलब परमात्मा की याद नहीं आती, आपको संसार की याद आती है। संसार को याद करने में आप बहुत माहिर हो। नाम तो जप रहे हो राम का, लेकिन राम को याद नहीं करते। श्री संत महात्मा जप की जगह पर कहते हैं सिमरन करो। जिसका जप कर रहे हो याद भी उसी की आनी चाहिए, संसार की नहीं। वह सुनता नहीं है, ऐसी मशीन की तरह नाम जप रहे हैं, ऐसे ही टेप की तरह नाम जप रहे हैं। इनको मेरी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है देखिए सज्जनों, उसको कैसे पुकारा जाता है, उसको कैसे याद किया जाता है, सिमरन करके देखिएगा। राम नाम जपना परमेश्वर के साथ युक्त होने का साधन है। साधक जनों याद रखो मोटी सी बात, जब तक
परमानंद स्वरूप, परमानंद के स्रोत, परम सुख के स्रोत, परम शांति के स्रोत परमेश्वर श्री राम से जो भीतर विराजमान है उससे युक्त नहीं हो जाते तो ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। मार हम कहां खाते हैं? स्रोत तो भीतर बैठा हुआ है और हम बाहर विश्व में, संसार में भटक रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे सेवंथ वंडर, सिक्स्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसी वंडर ये भ्रांति, वे सब कुछ है भीतर और हम बाहर खोज रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। मानो जाना है जम्मू और जा रहे हैं मद्रास की तरफ। इसी निवेदन के साथ साथियों, पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। डट के साधना कीजिएगा। कामकाज तो स्वामी जी महाराज नहीं छुड़वाते, मैं तो करना ही है, पर परमात्मा के लिए काम करो तो मौज मौज है। ये भी भ्रांति है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। इतनी सी बात ही मानने की जरूरत है। हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो नौकर हो गए, परमात्मा के नौकर हो गए। बड़ी सरकार के तो बड़ी सरकार फिर तनख्वाह थोड़ी तो नहीं देते, वह तो मुक्ति से कम उनकी तनख्वाह है ही नहीं, परमानंद से कम उनकी तनख्वाह नहीं है। बहुत बढ़िया सैलरी देते हैं। बड़े आदमी की नौकरी कर रहे हो ना, छोटी कंपनी की नौकरी तो थोड़े पैसे मिलते हैं। सड़क पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपया उसको रोज का मिलता है, डेली वेजेस 110 रुपये, 120 रुपये। मल्टीनेशनल कंपनी तो फिर 14,000, 15,000, 20,000, 25,000, कितने कितने लाख का क्या कहते हैं पैकेज, कितने लाख का पैकेज। परमात्मा की नौकरी करोगे तो फिर नथिंग शॉर्ट ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति से कम नहीं है, परमानंद से कम नहीं है, परम शांति से कम नहीं। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो साधक यहां सम्मिलित हुए हैं अपने अपने घरों को आज प्रस्थान करेंगे, उन सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने अपने परिवारों को, सारी संगत को मेरी चरण वंदना कहिएगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई भी दीजिएगा। आपसे इतनी ही अर्ज करूंगा, राम शरण में जाने की जरूरत है, शरण में ही जाने की जरूरत है मेरी माता सज्जनों। परमानंद वह स्वयं देगा।